नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों ने और विद्यार्थियों ने अपना सुझाव दिया कि अभ्यास कार्य भी किया जाए। इस वीडियो में मैंने अभ्यास कार्य भी करने का प्रयास किया है। 12वीं कक्षा की युवक भारती का चौथा पाठ आदर्श बदला। आदर्श बदला एक कहानी है जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। युवक भारती का चौथा पाठ, कहानी का नाम है आदर्श बदला, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। अब हम लोग जो है लेखक परिचय की तरफ बढ़ते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखनी परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पत्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। अब हम लोग लेखक की प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। लेखक सुदर्शन जी की प्रमुख कृतियाँ: पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, ये सब कहानी संग्रह हैं। सिकंदर भाग्यचक्र नाटक, भगवती उपन्यास, ऑनररी मजिस्ट्रेट प्रहसन आदि। विधा परिचय: कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को विभंगित करती है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रभावोत्पादकता और विधिंगत शब्द आया हुआ है। प्रभावोत्पादकता का अर्थ होता है असर, प्रभाव को उत्पन्न करने वाला, और वृद्धिंगत का अर्थ होता है बढ़ोतरी, बढ़ाने वाला, बढ़ावा देने वाला। तो यहाँ पर इनकी जो शैली है वो कहानी को और असरदार बनाती है, उसके प्रभाव को और उत्पन्न करती है, उसके प्रभाव को बढ़ाती है। अब हम लोग पाठ परिचय की तरफ बढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो आदर्श बदला कहानी है में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जो आम रूप से हम बदला शब्द का अर्थ जो है रिवेंज लेते हैं, वैसा नहीं है। बदले में अनिष्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो बदला लिया गया है, जो प्रतिशोध लिया गया है, वह आदर्श बदला बन जाता है। उसमें किसी का अनिष्ट नहीं होता है, किसी का बुरा नहीं होता है, बल्कि जन कल्याण का कार्य होता है, लोगों की भलाई का कार्य होता है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू
तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित करके उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। आदर्श बदला कहानी, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। अब हम लोग जो है आदर्श बदला कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थीं। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। देखिए, इस पैराग्राफ में बहुत ही सरल और सहज रूप से सुबह के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से जो है रात के अंधेरे पर जो है विजय प्राप्त करके जो है फिर से सुबह में रोशनी फैलती है। रोशनी फैलने के बाद जो है उसकी खुशी में कौन कौन शामिल हो रहा है यहाँ पर बतलाया गया है कि फूल झूम रहे हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, पेड़ की शाखाएं भी हिलडुल करके खुशियाँ व्यक्त कर रही हैं, पत्ते हिलडुल रहे हैं जैसे कि तालियां बजा रहे हों। चारों तरफ खुशी का माहौल है, संगीतमय वातावरण बना हुआ है। और ऐसे समय पे ही जो है साधुओं की एक मंडली वहाँ शहर में आती है, जिनका मानना है कि मन बहुत ही चंचल है और उसे काम न हो तो भटकता है और मन ही विनाश की खाई में गिरा करके जो है अपने मालिक को नष्ट कर देती है। उसे इसलिए उससे बचने के लिए भक्ति के जंजीरों में जकड़ करके रख देना चाहिए। इस परिच्छेद पर मैंने पाठकों का, छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए कृति कार्य हेतु और संपदा हेतु जो भी स्वाध्याय बनते हैं उसका एक नमूना प्रस्तुत किया है, जिससे कि छात्रों का उचित मार्गदर्शन हो सके। कृति कार्य हेतु प्रातःकालीन वातावरण, जैसे कि ऊपर के पैराग्राफ में, ऊपर के परिच्छेद में हमने देखा कि प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। ये पूरे पैराग्राफ में, पूरे परिच्छेद में आपको जो है प्रातःकालीन वातावरण का जिक्र हुआ है, सुबह के माहौल का वर्णन मिला है, जिसका इसमें जो है समावेश होता है। इस पर आपको स्व अभिव्यक्ति के लिए भी पूछा जा सकता है कि सुबह के समय के वातावरण पर अपने विचार व्यक्त करिए। दूसरा, कृति कार्य के लिए जैसे संजाल पूर्ण कीजिए, जैसे बनता है कि प्रकाश का अंधकार पर विजय पाने की खुशी या खुशियाँ। यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा, खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ की शाखाएं खेलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे, चारों तरफ गीत गूंजते थे। मतलब कोई भी 4 घटक जो है वहाँ पर लिखना होगा। उसके आगे मन के संबंध में साधुओं का ख्याल। मन के संबंध में साधुओं का ख्याल देखिए परिच्छेद में दिया गया है कि उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है। साधुओं का ख्याल क्या था, यहाँ पे भी 4 घटक आपको देखना है। यदि संजाल पूर्ण करने में पूछा जाएगा तो मन बड़ा चंचल है, मन भटकने लगता है, मन स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर देता है, मन को जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, भक्ति के जंजीरों में। इस तरह से यहाँ पर 4 घटक बनते हैं। अतः यहाँ पर कृति कार्य हेतु जो संचाल पूर्ण कीजिए या कृति कार्य कीजिए, चाहे वाक्यांश को पूरा करने के लिए दिया जा रहा हो, चाहे कारण लिखने के लिए दिया जा रहा हो।
ये सब जो है आपके गद्यांश पर ही आधारित होते हैं। जो परिच्छेद दिया जाता है उस परिच्छेद पर ही आधारित होते हैं, जो कि 2 अंक के लिए होते हैं। उसके आगे उसी पर आधारित आपको शब्द संपदा पूछा जाता है। शब्द संपदा में आपको शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम आदि पूछे जाते हैं। इसमें लिंग वचन का भी समावेश होता है। यहाँ पर मैंने नमूना के लिए शब्द संपदा हेतु, जो कि परिच्छेद में अगर आप देखेंगे तो शब्द युग में इधर उधर शब्द आया हुआ है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द परिच्छेद में से इन शब्दों को लेकर के मैंने जो है आपके सामने पर्यायवाची शब्द उसका लिखा हुआ है। पहला शब्द है प्रभात, सुबह, सवेरा, आसमान, आकाश, गगन, व्योम, लगातार, निरंतर, अविरल, संग्राम, लड़ाई, युद्ध, समर, संघर्ष, प्रकाश, रोशनी, किरण, संसार, जग, जगत, विश्व, दुनिया, नवीन, नूतन, नया, नव, वर्षा, बारिश, बरसात, बरखा, फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, पक्षी, खग, विहग, चिड़िया, पंक्षी, पेड़, वृक्ष, तरु, दरख्त, शहर, पुर, नगर। विलोम शब्द के लिए प्रभात का संध्या, प्रकाश का अंधकार, नवीन का प्राचीन, जीवन का मरण, विजय का पराजय या अविजय, खुशी का गम, स्वामी का सेवक, विनाश और नष्ट का निर्माण या सृजन। ये एक नमूना मैंने आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है, जिससे आपका उचित मार्गदर्शन होगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होगा। अभी आपको करना क्या है कि जो आगे जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो भी गद्य को जो है इस कहानी को मैं पढ़ाऊँगा, उसकी व्याख्या दूंगा, उसे ध्यान से सुनना है और शब्दों की तरफ जो है ध्यान देना है। परिच्छेद को पढ़ते समय, कहानी को पढ़ते समय जो भी कठिन शब्द लगते हैं उन शब्दों को आपको लिख लेना है और उसका अर्थ आपको समझना है। इस तरह से आपकी शब्द संपदा तैयार हो जाएगी। और दूसरे तरफ जब आप जो है गद्यांश को पढ़ करके समझ लेते हो, क्योंकि जो संजाल पूर्ण करने के लिए आपको जो है उत्तर लिखना होता है, जो वाक्यांश लिखना होता है वो उसी परिच्छेद में से होता है, गद्यांश में से होता है। खाली आपको पढ़ने और समझने की ज़रूरत होती है। इस कहानी के अंत में जो भी स्वाध्याय है उसका मैंने एक आदर्श उत्तर आप लोगों के लिए दिया है, जिससे आप लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी। अभी हम जो है कहानी के आगे बढ़ते हैं अगले भाग पर। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। कि मतलब ये कि भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को याद कर लो, उनका कीर्तन भजन करो। मूर्ख, इस मन को जो है खाली मत छोड़ो, अर्थात जो है मन को भक्ति में तल्लीन कर दो, लीन कर दो। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें, इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना मुहावरा होता है, तूती बोलना मुहावरा होता है जिसका असर होता था। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। राग विद्या संगीत की लय, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी, बनवासी का अर्थ होता है वन में रहने वाले, बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, अर्थात कमजोर था, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। मृत्युदंड, मौत की सजा दे दी। आज्ञा, आदेश। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया, बच्चा है,
इसका दोष नहीं, दोष का विलोम निर्दोष। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊं पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह विलक विलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय का विलोम न्याय। मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तबाह कर दिया मुहावरा है, बर्बाद कर दिया। उसने मेरा संसार सूना कर दिया। संसार सूना करना मुहावरा है, उजाड़ देना। हरिदास कहते हैं, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है। अर्थात अब मेरे मन को शांति नहीं है। अब मुझे बदले की भूख है, बदले की चाहत है। अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार का अर्थ बदला है। बदला, प्रतिकार, प्रतिशोध एक दूसरे के समानार्थी हैं। अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थीं और आग थी। आंसू थे, दुख के आंसू। आहें थी, कसक था, दुख था। आग थी, बदले की आग। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए। कौन से दो आखिरी हथियार चलाए? कि आंखों में आंसू ला दिए। सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब इन दो आखिरी हथियारों के सामने तो जो है गुरु जी को पिघलना ही था। हरिदास जी के धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी, आंसुओं के बौछार का सामना न कर सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। इस तरह से हरिदास जी ने बैजू को सांत्वना दिया, उस बालक को सांत्वना दिया जो उस समय अधीर था, दुखी था, शोकाकुल था और अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास बोले, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिसमें मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। और उसी दिन से
बैजू गुरु हरिदास का शिष्य बन गया। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, अर्थात इस दरमियान बैजू ने जो है संगीत की शिक्षा गुरु हरिदास जी के पास प्राप्त किया। अब ये 12 वर्ष के बाद का दृश्य है। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था, तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी, मोहिनी किसी को भी मोहित कर देने वाली। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बच जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स बेटे, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञता, ग्रेटफुल, आभार। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। मतलब ये कि आपने जो मेरे ऊपर ये भलाई का कार्य किया है, जीवन में मैं उसे नहीं उतार पाऊंगा। उपकार का विलोम होता है अपकार, और उपकार का अर्थ होता है भलाई। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू, आज्ञा कीजिए, अर्थात आदेश दीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा, प्रण, जैसे हम किसी को शपथ दिलाते हैं, वचनबद्ध करते हैं। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, यहां पर सोच विचार देखिए, शब्द युग्म है। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, खून सूख गया। लहू का अर्थ होता है खून। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। पैर लड़खड़ाना मुहावरा है। हिम्मत साथ छोड़ने लगा, साहस साथ छोड़ने लगा। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए कि उस सफलता पाने वाला था, पूरी तरह से तैयार हो चुका है बदला लेने के लिए, लेकिन ये वचनबद्ध करके जो है गुरु ने उसकी जो है बदले की आग को बुझा दी। ऐसा जो है वचनबद्ध कर दिया जिससे कि वो बदला न ले पाए। लड़खड़ा सा गया, भूचाल सा आ गया। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद कर दी, उसे भोथरा कर दिया। प्रतिहिंसा बदले की, बदला लेने का समय आया तो जो है गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर के जो है उसे बदला लेने से रोक दिया, हिंसा की बदला। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। मतलब ये कि अंदर ही अंदर उसे जो है बहुत ही आवेश आया, गुस्सा आया, लेकिन उसने जो है रक्त का घूंट पीकर रह जाना मुहावरा है कि गुस्से पे काबू कर लिया, अपने आप को नियंत्रण में रखा। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। विवाद, तर्क वितर्क। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक, अब देखिए ये दूसरा दृश्य है। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे कि नगर का जो नियम है, आगरा का जो नियम है उसके बारे में उसको बता दिया जाए।
मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया, मतलब बहुत तेजी से फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है, खुलेआम सार्वजनिक स्थान पे गा रहा है और ऐसी जगह पे गा रहा है जहां पे प्रतिबंधित है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। उनका रंग पलट गया, जो चाहते थे वो करने से मुकर गए, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। लोगों पर जादू सा असर हो जाता था, मोहित हो जाते थे, सुध खो बैठते थे। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। यहां पर देखिए, मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। कहने का तात्पर्य कि जिस तरफ वो साधु अर्थात बैजू जा रहा था, उसी के पीछे पीछे जो है जनसमूह, जन समुदाय भी चला जा रहा था। जब तक वो संगीत गा रहा था तब तक लोगों को जो है बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहां आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। यहाँ पे अजगर के दिल में जरा भी दया न थी, अर्थात तानसेन के अंदर दया की भावना नहीं थी। सोचिए जरा, अगर उसके अंदर दया की भावना रही होती तो साधुओं को मृत्युदंड न दिया होता। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हां, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं, नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। देखिए, यहां पर एक तरफ तानसेन के अंदर घमंड है, अहंकार है, जो क्रूर नियम के बारे में बतला रहे हैं। उन्होंने जो है क्रूर नियम बनवा रखा है और उन्होंने बताया भी कि दिल में दया नहीं है। वो दूसरों का मौत देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी आंखें ललायित रहती हैं। जबकि दूसरी तरफ से जो है बैजू ने बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। अर्थात इस तरह से एक दूसरे को चुनौती दिए और चुनौती स्वीकार कर लिए। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, अर्थात तानसेन और बैजू बावरा का गान युद्ध होगा, मुकाबला होगा।
अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी, क्योंकि बैजू ने ही प्रार्थना किया था कि आम जनता को भी जो है वह मुकाबला देखने के लिए अनुमति दे दी जाए। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनातें लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, पर्दे लगे हुए थे, डेरा डंबर लगा हुआ था, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उधर उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मतलब व्याकुलता थी, बेचैनी थी। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं, क्योंकि बेचैन हो जाता है, उसे नींद नहीं आती है, उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, निडरता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिया और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी, खुशी जाहिर की। हर मुंह से जय हो, जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। बलिहारी न्यौछावर हो जाऊं। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई, परम आनंद की रसास्वादन लेने लगी, आनंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। मतलब ये कि पत्तों के हिलने की भी आवाज नहीं आ रही थी, निशब्द, शब्दहीन हो गए। वायु रुक गई, हवा भी रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। मतलब ये कि होश हवास खो गए, पूरी तरह से मोहित हो गए और सिर हिलाकर उसमें झूमने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा और वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। गजब का दृश्य। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। उन्हें, हरिण को। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। हरिण हिरन। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहां मंगवा दें, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि बैजू ने कहा तानसेन से कि जिन हरिणों को मैंने अपनी फूल माला पहनाई है और वे वापस वन में चले गए हैं, अपनी राग विद्या से वापस उन हरिणों को यहां बुला लो तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आपको भी राग विद्या
आती है, उसका ज्ञान है। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, अपनी पूरी निपुणता के साथ, दक्षता के साथ। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया, खुद सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ और न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। कहने का मतलब ये कि उसके पहले कभी वैसा सितार उसने नहीं बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पूरी जान की बाजी लगा करके। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, जिससे भी उसका मुकाबला हुआ था तानसेन का, वो सभी अनाड़ी थे, मूर्ख थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, राग विद्या में वो विद्वान नहीं थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, गुरु बैठा था, राग विद्या का गुरु। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। यहाँ पर सूरज जो है बैजू बावरा के लिए कहा गया है और जुगनू शब्द का प्रयोग हुआ है तानसेन के लिए। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसे ही तानसेन ने भी वहां पर एक चाल चल दिया अपनी जान बचाने के लिए और कहने लगा कि अरे पहली बार तो वे हिरण अपने आप आ गए थे। अगर वास्तव में राग विद्या में इतना असर है तो फिर से बुला करके दिखाओ। बैजू बावरा जो है उसकी चाल समझ गए, मुस्कुराए और धीरे से बोले, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, दुखी हो गए, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। क्या निर्णय सुनाए कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं में अंदर गए, अगर तानसेन को के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, बेचैन होकर, जल्दबाजी से, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया,
12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। यह कहानी सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियां संग्रह से ली गई है। यहाँ पर जो है बैजू बावरा ने प्रतिशोध तो लिया, लेकिन जो प्रतिशोध बचपन में बैजू बावरा बालक लेना चाहता था वो प्रतिशोध नहीं था। क्योंकि संगीत में महारत हासिल करने के बाद बैजू बावरा ने अपने गुरु हरिदास जी को वचन दे दिया था, और वचनबद्ध होने के कारण वो किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता था, राग विद्या से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए उसने जो है बदला लिया, लेकिन बदले में उसने जो है वहाँ के कठोर और क्रूर नियम को भी हटा दिया, जिससे कि फिर कभी जो है किसी की जान न जाए। इस तरह से बैजू बावरा ने जन कल्याण का कार्य किया, लोगों की भलाई का कार्य किया, क्योंकि आगरे से उसने क्रूर और कठोर नियम को, जो मृत्यु दंड का नियम था, उसको हमेशा हमेशा के लिए हटवा दिया। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ: सुमर स्मरण करना, खड़ाऊं लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका, प्रतिकार बदला प्रतिशोध, कुंद भोथरा बिना धार का, अवहेलना अनादर, कनात मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा, चांदनिया शामियाना, उद्विग्नता घबराहट आकुलता, निशब्द मौन चुप शांत, सुधहीन बेहोश, तासीर प्रभाव परिणाम, अगाध अपार अथाह। पाठ्य पुस्तक पर आधारित मुहावरे हैं जो कहानी के अंत में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मुहावरा और मुहावरे का अर्थ तो पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। यहाँ पर मुहावरे के अर्थ के साथ जो है आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया है। जरूरी नहीं है कि यही वाक्य हो, आप दूसरा वाक्य भी जो है बना सकते हैं। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना। आज के दौर में पूरे विश्व में मोदी जी की तूती बोल रही है। कहने का मतलब ये कि आज के दौर में पूरे विश्व में मोदी जी का प्रभाव बना हुआ है। दूसरा, विलक विलक कर रोना, विलाप करना, जोर जोर से रोना। वाक्य है: इकलौते बेटे की मृत्यु की खबर सुनते ही मां बिलक बिलक कर रोने लगी। जब भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग करते समय जो मुहावरा दिया जाता है उस मुहावरे का ही प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं, ये ध्यान रखें। और दूसरे, जो भी जो है हम प्रयोग करते हैं वाक्य प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ अपने आप निकले, किसी भी तरह का अड़चन रुकावट ना आए। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहिता होगी उतना अच्छा वाक्य प्रयोग होता है। वाह वाह करना, प्रशंसा करना। सचिन की धुआंधार बल्लेबाजी देखकर प्रशंसक वाह वाह करने लगे। समा बंधना, रंग जमना, वातावरण निर्माण होना। लता जी की सुरीली आवाज के कारण महफिल में समा बंध गई। लहू सूखना, भयभीत हो जाना। मृत्यु दंड की सजा सुनते ही परिजनों के लहू सूख गए। ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना। भजन कीर्तन का श्रवण करते करते साधक ब्रह्मानंद में लीन हो जाते हैं। साधक भक्त जो होते हैं, साधना करने वाले। कंठ भर आना, भावुक होना। बहू के तानों से सासू मां के कंठ भर आए। जान बख्शना, जीवन दान देना। लुटेरों ने तरस खाकर महात्मा जी की जान बख्श दी। आकलन पर आधारित जो कृति पूर्ण कीजिए पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता क्या थी? सांसारिक मोह माया त्याग देते हैं। उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया था, उनको जो है कोई लगाव नहीं था। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण, ये कहानी के जो है पहले ही परिच्छेद पर आधारित है। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण अत्यंत मनमोहक था। आसमान से उतरकर धरती पर सूर्य की किरणें नवजीवन का संचार कर रही थी। अंधकार पर प्रकाश के विजय के उपलक्ष्य में फूल खुशी से झूम उठे थे, पक्षी चहक रहे थे अर्थात मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ पौधे झूम झूम कर खुशियां व्यक्त कर रहे थे, पत्ते तालियां बजा रहे थे,
चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। गीत के आवाज गूंज रहे थे, संगीतमय वातावरण बना हुआ था। इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, कहने का तरीका अलग हो सकता है। साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। शब्द संपदा, लिंग बदलिए, साधु का साध्वी, नवयुवक का नवयुवती, महाराज का महारानी, दास का दासी, हरिण का हरिणी, शिष्य का शिष्या। यहाँ पर जो देखिए कहानी में हरिण शब्द आया है, जबकि वैसे हिरण होता है। हरिण दिया इसलिए हरिणी, और हिरण होता तो हिरणी। अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मनुष्य जीवन में अहिंसा का विशेष महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में मिलजुल कर अमन, चैन, सुख, शांति के साथ रहना है। आपसी प्रेम व सहयोग से परिवार, समाज और देश का उत्थान करना है। अहिंसा से मनुष्य में आत्मशक्ति व आत्मसंयम का विकास होता है, जो उसे और सुदृढ़ बनाता है। अहिंसा को अपनाकर ही मानवता और परोपकार के कार्य किए जा सकते हैं। दीन दुखियों, असहायों, निर्बल जनों व मूक प्राणियों की रक्षा व सहायता अहिंसा इससे ही संभव है। अतः जीवन में समता, आत्मीयता और बंधुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए मनुष्य को अहिंसा के महत्व को समझना होगा और उसे अपनाना होगा। ये स्वमत है, अभिव्यक्ति वाला भाग है। इसमें आपका उत्तर थोड़ा अलग भी हो सकता है, अपने शब्दों में कहना है। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। एक सच्चा कलाकार कला की कीमत समझता है, वह उसके महत्व को जानता है, वह स्वयं उस कला की साधना किया रहता है, इसलिए उसे पता होता है कि कला के क्षेत्र में निपुण, कुशल, प्रवीण या दक्ष होना कितना कठिन होता है। किसी भी कला में दक्ष होना सबके वश की बात नहीं होती है। यह सही मायने में उस कलाकार ने साधना किया है, आत्मसात किया है, तो निश्चित ही वह उस कला को श्रेष्ठ मानता है। वह उस कला का सम्मान करता है। जो अपनी कला का सम्मान करता है वह दूसरों की कला का भी सम्मान करता है, क्योंकि कला का पारखी एक कलाकार ही होता है। जिस तरह से फलदार वृक्ष फल से लदने पर झुक जाता है, ठीक उसी तरह से प्रतिभावान, गुणवान या कलाकार भी विनम्र बन जाते हैं। जो विनम्र होते हैं वे सदा दूसरों का सम्मान करते हैं। अतः सच्चा कलाकार दूसरों की कला का सम्मान करता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। अपने शब्दों में ही कहना है, यह भी अभिव्यक्ति का ही भाग है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या कहने का तरीका अलग हो सकता है। आगे देखते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आदर्श बदला कहानी का शीर्षक एकदम उचित, सटीक एवं सार्थक है। प्रस्तुत कहानी में बचपन में ही बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है। उस समय बालक बैजू के मन में प्रतिशोध की भावना प्रबल हो उठी थी, जो कि मनोवृत्ति के कारण स्वाभाविक था। बालक बैजू अनाथ हो गया था, रो रहा था। तब उसे गुरु हरिदास जी ने सहारा दिया। गुरु हरिदास ने उस पत्थर को 12 वर्ष तक तराश कर अनमोल हीरा बना दिया। अर्थात 12 वर्ष के कठोर साधना व अभ्यास के बाद बैजू राग विद्या में अत्यंत निपुण हो गया था। पर गुरु हरिदास ने वचन ले लिया था कि वह राग विद्या से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। बैजू ने वैसा ही किया। योजनाबद्ध तरीके से तानसेन के साथ मुकाबला किया और तानसेन को पराजित कर दिया। परंतु तानसेन को आगरा के कठोर नियम के तहत मृत्यु दंड न देकर जीवन दान दिया और उस क्रूर नियम को हमेशा के लिए हटवा दिया। इस तरह बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। यहाँ पर बैजू के बदले के फलस्वरूप आगरा के क्रूर नियम का हटना ही जन कल्याण का कार्य हुआ और दूसरों के जीवन को सम्मान दिया गया। बेशक कला से हिंसा की भावना समाप्त हुई। इस तरह बैजू का बदला आदर्श बदला सिद्ध होता है।
बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विषय को स्पष्ट कीजिए। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। प्रस्तुत कहानी में बालक बैजू के बचपन में आंखों के सामने ही उसके पिता को मृत्यु दंड दिया गया था, जिसका बैजू के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा था। प्रतिशोध के लिए ही गुरु हरिदास के सानिध्य में रहकर 12 साल तक कठोर साधना किया। जब प्रतिशोध का समय आया तो गुरु हरिदास ने वचनबद्ध कर दिया कि राग विद्या से कभी किसी का अनिष्ट नहीं करोगे। जो सच्चा साधक कलाकार या शिष्य होता है वह कभी भी अपने गुरु व कला की अवहेलना नहीं करता है, वह कला और गुरु को ही श्रेष्ठ मानता है। बैजू ने राग विद्या का श्रेष्ठ प्रदर्शन करके आगरा के क्रूर नियम को हटवाकर जन कल्याण का कार्य किया और संगीत की कला को और बढ़ावा दिया, अर्थात जिसके पश्चात आगरा में भी लोग खुलकर निडर होकर संगीत का आनंद उठाने लगे। इस प्रकार बैजू बावरा ने न सिर्फ संगीत को आत्मसात किया बल्कि लोगों को जीवन दान दिलाकर संगीत की महिमा को महत्व दिया, गुरु को दिए हुए वचन का निर्वाह भी किया। अतः राग विद्या से किसी का अनिष्ट नहीं किया बल्कि लोगों के भलाई का ही कार्य किया। जिसने अपने संगीत से सिर्फ जनसमूह को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे व पशु पक्षियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया हो, बेशक वही संगीत का सच्चा पुजारी है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है, प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर आदर्श बदला कहानी समाप्त हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को, पाठकों को, छात्रों को व्याख्या पसंद आई होगी। जो अभ्यास के उत्तर दिए गए हैं वो भी पसंद आए होंगे। यदि कुछ भाग आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचारों से अवगत कराएं, जिससे कि आगे के वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं और अच्छे से आप सबका मार्गदर्शन कर सकूं। आप लोगों का सुझाव बहुत मायने रखता है और आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।